हाय गाइस, तो मैं आप लोग को आज टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य, समय और कार्य। जैसे देखिए, राम रहीम दो व्यक्ति है। राम एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और रहीम एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। राम एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और रहीम एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। यानी राम समय कम लग रहा है और वर्क ज़्यादा कर रहा है, और रहीम समय भी ज़्यादा कम लग रहा है और काम भी वह कम कर रहा है। इसका मतलब जैसे देखा जाए तो राम 7 दिन में 14 कुर्सी बनाएगा और रहीम 7 दिन में 7 कुर्सी बनाएगा। देखा जाए तो राम 7 दिन में 14 कुर्सी बनाएगा और रहीम 7 दिन में 7 कुर्सी बनाएगा। इसका मतलब इससे यह पता चलता है क्या, जैसे 7 दिन में 14 कुर्सी बनाया, मतलब समय जितना कम वर्क उतना ज़्यादा, समय जितना ज़्यादा वर्क उतना कम। उससे ये पता चल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग सीखें कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। मतलब टाइम जितना ज़्यादा वर्क उतना कम, और वर्क जितना कम टाइम इतना ज़्यादा। टाइम एंड वर्क आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम कम तो वर्क ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा तो वर्क कम लगेगा। जैसे कोई बंदा बहुत तेज़ भागता है तो इसमें टाइम कम लेता है और ज़्यादा भागता है। जैसे कोई मोटा आदमी टाइम ज़्यादा लगेगा भागेगा तो सीरियसली, और कम भागेगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई 2 आदमी ए एंड बी है, कोई 2 आदमी ए और बी है। ए की क्षमता जो है सो बी से दोगुनी है। ए की क्षमता जो है एफिशिएंसी वो बी से दोगुनी है। तो ये दोगुनी है तो इस सीरियसली इसमें टाइम कम लगेगा, और बी मान लिए 1 है तो इसमें टाइम दोगुनी लगेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि एफिशिएंसी यानी क्षमता और टाइम का भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला केस ये समझ में आया कि टाइम एंड वर्क आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, और दूसरा पॉइंट ये हमको समझ में आया क्या, एफिशिएंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। यानी कि टाइम जितना अधिक लगेगा वर्क उतना कम होगा, और टाइम जितना ही कम लगेगा वर्क उतना अधिक होगा। इससे ये समझ में आया, यही पूरा टाइम एंड वर्क का सबसे निचोड़ चीज़ है। आप ये समझ जाएंगे तो पूरा टाइम एंड वर्क आपका लगभग ही समझ जाइएगा। तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि एफिशिएंसी का ही उल्टा होता है टाइम। जैसे ये बी से दोगुनी एफिशिएंसी रखता है तो टाइम जो दोगुनी करता है तो सीरियसली टाइम कम लगेगा, और बी है तो टाइम सीरियसली डबल लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल पहले से दिए कि यदि एक कोई बंदा बहुत तेज़ भाग रहा है तो टाइम कम लगेगा और ज़्यादा भागेगा, और जैसे कोई मोटा आदमी है तो वह धीरे धीरे चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और नहीं ज़्यादा भाग पाएगा। जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप ये भी बता दीजिए कि जैसे कोई बी आदमी है जो 15 दिन में कार्य करेगा तो वर्क वह कितना करेगा, आपको पहले ही बता दिए हैं। क्या टाइम एंड वर्क जो है सो दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली होता है। यानी कोई भी 15 दिन में कोई कार्य करता है तो वर्क वह 1/15 वर्क करेगा, यानी काम करेगा। ये पार्ट में आता है, मतलब आप तो जान चुके हैं अब पहले, क्योंकि वर्क एंड टाइम का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सी कोई वर्क 10 दिन में करता है तो इसका टाइम कितना लगेगा, 1/10। सबसे पहले आप यही समझिए कि टाइम और वर्क जो होता है दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये समझ गए होंगे आराम से। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन अब देखिए,
6 प्रकार का क्वेश्चन हम आप लोग को बताने वाले हैं। 6 प्रकार का क्वेश्चन आपको बताएंगे हम। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन आ चुका है मेरा इस बोर्ड में। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो अभी हम बताएं क्या कि इसको हम 2 प्रकार से बताएंगे। आप शॉर्ट ट्रिक आप जितना भी जो अच्छा लगे वही बनाना। जैसे ये 10 दिन में पूरा करता है, पहला है ये 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये कोई काम 10 दिन में पूरा करता है और बी से 15 दिन में पूरा करता है और बी से 15 दिन में पूरा करता है। तो आप बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। तो अभी हम अभी बताएं टाइम एंड वर्क का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 10 दिन में पूरा करता है तो वो काम कितना करता है 1/10 काम करता है। इसका टाइम जो है 1/10 करेगा और इसका वर्क हो जाएगा 1/15। तो दोनों मिलकर वह कितना करेगा तो a + b हो जाएगा, यानी 1/10 इंटू प्लस 1/15। तो इसका एलसीएम लीजिए, 15 10 का एलसीएम होता है 30, 10 × 30, 15 दूना 30, 3 तो 5/30, 1/6 1/6 वो काम करेगा, यानी टाइम लगेगा दोनों मिलकर 6 दिन लगेगा टाइम। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए, अदर मेथड। दूसरा मेथड देखिए, जैसे ये 10 दिन में काम किया, ये 10 दिन में काम किया और भी उसे 15 दिन में काम किया, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। अब 10 दिन में पूरा काम हो गया टोटल 30, पूरा काम कितना हो गया 30। ये 10 दिन में ये 10 दिन करेगा और भी 15 दिन करेगा, तो ये 10 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में वह 3 काम करेगा, आप तो जानते हैं। और 15 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना करेगा, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। तो 3 + 2 एक दिन 3 2 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, यानी टोटल काम है 30 और एक दिन में 5 काम करेगा दोनों मिलकर, तो टोटल 6 दिन। तो टोटल आ गया 6 दिन। आपको ये अच्छा लगा चाहे ये अच्छा लगा, दोनों आसान मेथड है, दोनों से जिससे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड में समझाएं। आप इतना ही ध्यान रखें कि टाइम एंड वर्क दोनों इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है और इफिशिएंसी एंड टाइम दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको 6 प्रश्न दे रहे हैं, 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन को आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आप समझ गए होंगे टाइम एंड वर्क। देखते हैं दूसरा प्रश्न टाइप 2। दूसरा प्रश्न आ चुका है, यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दूसरा प्रश्न ये है, क्या यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अभी पढ़ें कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करता है और बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो अभी आपको मेथड बताएं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम देखिए किस ले लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ 4 5 4 3 12 5 60, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये दोनों कितना एक दिन में करेगा 4 काम करेगा दोनों मिलकर एक दिन में, और ये 3 काम करेगा। तो बोला बी अकेला इस काम को ये अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो ए अकेला इस काम को एक दिन में 4 काम करेगा। माइनस कर दीजिए, 4 में 3 1 आ गया। तो अब से आप जान गए हैं कि टोटल काम 60 है और ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम को 60 दिन में करेगा। आप ये भी प्रश्न जान चुके हैं। अब तीसरा टाइप आप देखते जाइए, तीसरा क्वेश्चन से भी आ रहा है तुरंत। आप इस प्रश्न को गौर करके देखें, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। राम रहीम वाला है। अब देखिए, राम रहीम से दोगुनी काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीट होता है। आप इसका शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए। तो देखिए, राम और रहीम, आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आप गौर से देखिएगा। राम और राम रहीम से दोगुनी गति से काम करता है। राम जो है रहीम से दोगुनी गति काम करता है, यानी कि 2:1। इसका एफिशिएंसी है रहीम से दोगुनी है।
किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और टोटल दोनों मिलकर जो है सो 12 दिन में पूरा करता है। तो ये पूरा काम जो है सो टाइम इसका हो जाएगा 12 दिन में पूरा करता है। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। राम और रहीम, रहीम से दोगुनी कार्य कर रहा है, दोगुनी गति से कर रहा है। तो पूछा है राम अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए कितने समय में पूरा करेगा, तो अब जितना दिन दिया हुआ है दोनों का, यहाँ 12 लिख दीजिएगा, और दोनों का रेशियो का दोनों का रेशियो 2 + 1 3। और जिसका पूछा है, जैसे राम अकेला पूछा है तो राम अकेला का रेशियो 2 से डिवाइड दे दीजिएगा। रहीम पूछेगा तो 1 से डिवाइड दे देते। तो राम पूछा है तो राम से डिवाइड दे दीजिए, तो 2 × 6 = 12 × 6 = 18, यानी राम अकेला 18 दिन में कार्य करेगा। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा और ये SSC का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टाइप 4 देखिए, जल्दी आ टाइप 4 ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे बढ़िया से देखिएगा। जैसे देखिए ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा करता है। और ये भगोड़ा कहाँ से आ गया, बी अकेला ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो आप देखिए ध्यान से, ही भगोड़ा वाला क्वेश्चन में अधिक लोग फंसते हैं और आप इसको दूर कीजिए इस मेरे साथ देखकर। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, ये यानी 18 दिन में करता है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। तो आपको ट्रिक बताए हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम पहले लीजिए, तो 3 से 3 × 18 90, दोनों का एलसीएम 90 आ जाएगा। तो निकालिए ये एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 5 कार्य करता है एक दिन में, और बी 6 कार्य करता है एक दिन में। कितना कार्य करता है, 6। अब क्या बोला है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। अब देखिए बी ने अकेले 10 काम करके छोड़ दिया और भाग गया। ये भगोड़ा, इसको पैसा वैसा नहीं मिला होगा, ये भाग गया, यानी कि बी से 10 काम किया। तो एक दिन में बी 6 काम करता है, तो 10 दिन में वह कितना काम करेगा, 60 काम। तो वह 60 काम किया अकेले और ये चला गया, मतलब बचा टोटल 30 काम। अब 30 काम कौन करेगा, तो बोला है 30 काम ये और कितने दिन में करेगा। तो ये और कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में वो ये 5 काम करता है, तो 30 काम को वह कितना दिन में करेगा, तो 30 × 5 = 6 दिन में। तो ये अकेला इस काम को कितने दिन और में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा और इसे बढ़िया से बनाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार का क्वेश्चंस। और नहीं बनता है तो आप कमेंट में पूछिए, आगे हम बताएंगे। और टाइप 5 देखिए, बहुत ही और शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन से आप ध्यान से देखिएगा। ये भगोड़ा वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे ये 18 दिन में कोई कार्य 18 दिन में करता है, बी से 15 दिन में करता है, तो पहले टोटल काम हुआ 90, और ये एक दिन में 5 काम करेगा, और बी एक दिन में 6 काम करता है। तो बोला है कि बी अकेले ने इस काम पर इसे 10 दिन काम करके छोड़ दिया। तो एक दिन में बी 6 काम करता है, तो 10 दिन में वह 60 काम करेगा और वह चला गया, यानी कि 90 काम था टोटल, 60 काम करके बी चला गया, तो बचा 30 काम। और जब 30 काम बचा तो ये अकेला एक दिन में 5 काम करता है, तो बी 30 काम में, ये अकेला एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम है, तो कितना दिन में करेगा, तो 5 से डिवाइड दे, तो बच्चा भी बना देगा। तो 5 × 6 दिन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइप 6 में चलते हैं, टाइप 5 में चलते हैं, देखते हैं और बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 5 का एक शानदार क्वेश्चन आपके साथ लाया हूँ मैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद आसान है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। जैसे एक काम को आधा भाग 5 दिन में पूरा करता है। आप तो जानते हैं यदि एक काम को आधा भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो अब सोचिए कि एक भाग वह कितना दिन में पूरा करेगा, तो एक भाग वह 10 दिन में पूरा करेगा। ये आधा भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो सीरियसली बात है कि वह एक भाग 10 दिन में पूरा करेगा। और बी इसे 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, मतलब 3/5 भाग जो है सो 9 दिन में पूरा करता है। तो 9 × 1 भाग को वह
इसको उल्टा दीजिए, काम में बदल जाएगा। आप जानते हैं कि समय बदल जाएगा, तो 3 तिया 9 मतलब 5 तिया 15, 15 दिन में पूरा करेगा। और सी बोला है क्या 2/3 भाग जो है 8 दिन में पूरा करता है, कि 8 दिन, और 2/3 भाग है तो 3/2 दिन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 आने 4 तिया वह 12 दिन। तो आने की वह तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है, और सी इसी काम को 12 दिन में करता है। तो पूछा है क्या तीनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो 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 तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो आपको 2 रूल बताए हैं, या तो इसको पार्ट में बदल दीजिए, या तो इसको एलसीएम लेकर बनाइए। तो देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 15 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 10 5 दिया 15 12, 2 1 2 3 2 6 12 6 18 36 120 60। हाँ, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, हाँ देखिए फिर से इसको एक बार देखिए। ये एक आधा काम को 5 दिन में करता है, यानी कि एक काम को वह 10 दिन में करेगा। बी 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो वह एक भाग को 15 दिन में करेगा। और सी इसी प्रकार सी 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो एक भाग को वह 12 दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 60। तो एक दिन में 10 6 काम करेगा। और बी 4 काम करेगा एक दिन में, और सी 5 काम करेगा। तो तीनों मिलकर वह कितना काम करेगा। तो एक दिन में 15 काम करता है एक दिन में वह तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करता है। तो 60 काम है टोटल। तो वह एक दिन, तो 60 काम है, तो वह कितना दिन में करेगा। तो 4 दिन में करेगा। 4 दिन में वो करेगा, एक काम को वह 4 दिन में करेगा। तो टाइप 6 देखिए, तुरंत ला रहे संदर्भ क्वेश्चन सेट। हाँ, तो टाइप 6 क्वेश्चन देखिए लेकर आया हूँ। एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा। ये 12 दिन में पूरा करता है, और बी जो है सो ए की तुलना में 60% कुशल है, यानी कि 12 × 100% तो अपने कार्य करता है, मतलब 12 दिन है तो 1/12 वर्क करेगा। तो 1/12 वर्क करेगा, तो ये 1/12 × 60% अधिक कुशल है, तो 1/60%, यानी कि 1/60/100। तो देखिए 0 0 कट गया, 4 तिया 12, 3 चौक 12। एक क्वेश्चन फिर से देखिए, जैसे एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी काम को करने में बी कितना समय लेगा। देखिए ये 12 दिन में करता है, यानी कि 1/12 वर्क करता है, काम करता है। तो ये जो है सो अपने आप में 1/12 वर्क करता है, मतलब 100%। और वह ए की तुलना में बी 60% अधिक करता है, यानी कि वह 60% बी से ए से अधिक करता है, कि 1/60/100। तो यानी बी इक्वल टू हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 चौक 16, यानी कि 2 दूनी 4 5, यानी कि 2/15। वह 2/15 बी काम करेगा, 2/15 बी करता है, यानी कि टाइम और वर्क का इन्वर्सली होता है, मतलब 15/2, तो हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 दिन में वह 7.5 दिन में भी कितना समय लगेगा पूरा करने में। वही काम 12 दिन में जो ए करता था, वही बी 7.5 दिन में कर देगा, यदि 60% अधिक कार्य कुशल रहेगा ए की तुलना में। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप इसे बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करें, और यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने वाले टाइम एंड वर्क और बढ़िया डिस्क्रिप्शन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।